पृथ्वी पर मनुष्य सदा ही तर्क वितर्क करता है। कोई नास्तिक होता है तो कोई पूर्ण आस्तिक। अपनी इसी स्वतंत्रता के कारण हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। आस्तिकों के अद्भुत व सुखी जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। नास्तिक धन से जड़ता के विचार में डूबकर और पदार्थ तक जीवन को सीमित करता है, जबकि आस्तिक कर्म, धन, सेवा, भक्ति व ज्ञान द्वारा धर्म की यात्रा में आगे बढ़ता है। किसी को बुद्धि प्राप्त व्यक्ति नास्तिक, अधर्मी व कुतर्की को अपने ज्ञान के अतिरिक्त व अपने अनुभव के अतिरिक्त सभी ढोंगी लगते हैं। उनका सीमित आचरण ही दुख का कारण बनता है। इसलिए वो आलोचनाओं, कुप्रचार व षड्यंत्रों से धर्म व धर्म परायणों को मूढ़ व ढोंगी घोषित करने में जुटे रहते हैं। किंतु इन सबके अथक प्रयास के बाद भी आध्यात्म और धर्म की गंगा युगों से बहती आ रही है। ऐसी ही गंगा है हिमालय स्थित कुलांत पीठ की प्राचीन परंपरा। देव दीक्षा की प्राप्ति कुलांत पीठ के मानने वालों का सबसे प्रमुख व नियमित कार्य है। देव दीक्षा क्या होती है और इसकी विधि क्या है, ये सब कुलांत दीक्षा सार नामक ग्रंथ में वर्णित है। दीक्षा प्राप्ति के विधान में वर्णित है कि धन, भूमि, स्वर्ण अथवा रत्नादि देकर दीक्षा प्राप्त करें, क्योंकि देव दीक्षा सर्वोत्तम व सर्वविध हितकारिणी है। विविध दीक्षा के स्थान भी उसके अनुरूप विविध ही होते हैं। हिमालय के पवित्र पर्वतों पर बैठकर मंत्र क्रम के अनुसार कुलांत पीठ की देव दीक्षा संपन्न होती है। दीक्षा का अर्थ होता है कुलांत पीठ के आश्रय में ज्ञानारंभ व कुल देवी स्वच्छंद भैरव व कुलांत नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना। लघु दीक्षाओं से लेकर विराटतम दीक्षाओं का अपना ही एक अद्भुत संसार है, जिसे हिमालय के सिद्धों ने रचा। पवित्र देव दीक्षा के पीछे त्रिसत्य माने गए हैं, जिनमें पहला है समर्पण, सेवा और परंपरा ज्ञान। यदि किसी भी मनुष्य में अपने कार्य को लेकर समर्पण नहीं है तो वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाता। सेवा पशुपाश रूपी अहंकार से मुक्ति का साधन है व स्वयं को साधने का उपाय। परंपरा का ज्ञान पाकर ही कोई अपनी आस्था को परंपरा अनुरूप लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। जैसे नदी की परंपरा है 2 किनारों के बीच बहना, उसे इसी परंपरा का पालन करना होगा, तभी समुद्र में लय संभव है। दूसरा है सामर्थ्य, धर्म रक्षा और देवत्व। सामर्थ्य की प्राप्ति बड़ी आवश्यक है, इसीलिए भौतिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य दोनों ही प्राप्त करने का सिद्धों ने निर्देश दिया है। यही कारण है कि कुलांत पीठ संपूर्ण त्याग की बात नहीं करता, अपितु सदैव धर्म रक्षा की बात करता है। ये धर्म रक्षा कैसे होगी? दान देकर और सहयोग देकर। इसीलिए दीक्षा, यज्ञ, मंदिर निर्माण, प्रतिमा विग्रह निर्माण, ग्रंथालय निर्माण, भोजन प्रसाद वितरण आदि अनेक कार्य धन द्वारा संचालित होते हैं। आज पृथ्वी पर अधर्म और नास्तिकता क्यों बढ़ी? क्योंकि धन अधर्मियों, षड्यंत्रकारियों व नास्तिकों के हाथ जा पहुंचा। सामर्थ्य अधर्मियों, षड्यंत्रकारियों व नास्तिकों के हाथ है और उन्होंने इससे वही किया जो वो कर सकते हैं। धर्म व धर्म पालकों के प्रति कुप्रचार, कुतर्क और षड्यंत्र। अधर्म को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है आपके अधर्मी स्वभाव का और दान व सहयोग न देने की नीच वृत्ति। आज परंपरा के भीतर कोई ग्रंथ निर्माता नहीं रहा, मूर्ति निर्माता नहीं रहा, परंपरा को आगे बढ़ाने वाला नहीं रहा। कोई अधर्मियों, षड्यंत्रकारियों व नास्तिकों का विरोधी नहीं रहा। कोई राज्य सत्ता की कुनीतियों का विरोधी नहीं रहा। कोई धर्म रक्षक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सब बलहीन हो गए। आप स्वयं को सुखी करने के लिए दिन भर खाते हैं, पीते हैं, वस्त्र, मनोरंजन आदि पर खर्च करते हैं,
किंतु धर्म और परंपरा रक्षण की बात नहीं सोचते। जबकि प्रतिदिन धन को थोड़ा थोड़ा बचाया जा सकता है और उससे धर्म रक्षा का व संवर्धन का कार्य हो सकता है, लेकिन आप नहीं करते। इसीलिए आपका पापी स्वभाव ही इस वर्तमान कलयुग और अधर्म का सहयोगी है। इसीलिए दान, दीक्षा व सहयोग की भावना उत्पन्न कीजिए। इसी से आपके भीतर देवत्व उत्पन्न होगा और अधर्म का नाश होगा। तीसरा है वस्त्र, भोजन, परिवेश, अलंकार, शास्त्र व शस्त्र। विशेष परंपरानुगत वस्त्र, भोजन, परिवेश, अलंकार, शास्त्र व शस्त्र का पालन करना देव दीक्षा सिखाती है। ये आपको इस संसार में स्वतंत्र व अपने परिवेश को निर्मित करने में सहायता करेगी। इसी परिवेश में आप स्वयं भी और आने वाली पीढ़ियों को भी आगे ले जा पाओगे। पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना बहुत ही बड़ी चमत्कारिक घटना है। इस जीवन का मूल्य समझकर योग्य जीवन जीना व सभी के लिए ऐसे दिव्य परिवेश का निर्माण कर ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार कुलांत पीठ ने अपने धर्म पालकों के लिए नियमित देव दीक्षा का एक सुंदर विधान रचा है, जिसमें ज्ञान, योग, भक्ति, तंत्र, सेवा, समर्पण आदि अनेक विषयों का सुंदर समावेश है। इसीलिए दीक्षा प्राप्त करना धर्म योद्धा हो जाना है। कलयुग के अधर्मियों को ये बड़ा चुभता है कि धार्मिक लोग धन और बल क्यों एकत्रित करते हैं। कारण स्पष्ट है, धर्म को आगे बढ़ाने हेतु। परंपरा को आगे बढ़ाना अधार्मिक शक्तियों का पतन है और स्वयं का सशक्तिकरण। हिमालय के सिद्धों ने देव दीक्षा रूपी इस अद्भुत परंपरा को स्थापित कर कुलांत पीठ के धर्म पालकों पर बड़ी अनुकंपा की है, जिसका निरंतर पालन हिमालय के सिद्ध परंपरा के पालक कर रहे हैं।